इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इंटरव्यू की तो आई वाज़ लाइक कुछ नहीं आता मुझे। मुझे हुँ, 2 मिनट के लिए ये भी लग रहा था कि मेरी मीन्स कैसे हो गया है, मुझे कॉल कैसे आई है बिकॉज़ उसके बाद 3 महीने आई कुड नॉट इवन स्टडी द न्यूज़पेपर। यू नो दैट हुँ, एंग्ज़ायटी कि अब रिज़ल्ट आ रहा है, अब रिज़ल्ट आ रहा है और आप मीन्स में इतना पढ़ लेते हो, मन ही नहीं करता है कि आप बुक्स उठाओ। बहुत हुँ, मुश्किल से फिर मैंने अपने नवंबर एंड में पीएसआईआर पढ़ना स्टार्ट किया कि ठीक है, अगर कुछ नहीं तो ऑप्शनल पे हो सकता है थोड़ा काम करना पड़ जाए। हुँ, तो उसके बाद फिर मैंने आई थिंक 19th ऑफ दिसंबर को शेड्यूल आया था, तो आई गॉट टू नो कि मेरा 15th जनवरी को इंटरव्यू है। हुँ, तो हुँ, लेस देन 1 मंथ आई हैड। फिर हुँ, सबसे पहला काम जो मैंने स्टार्ट किया वो ये था कि अपने करंट अफेयर्स को चेरिश करना स्टार्ट किया। एंड हुँ, आई थिंक मैंने आपके स्टडी आईक्यू की वो जो आप कैप्सूल्स निकालते हैं जी। पीएसआईआर वाले, मैंने हुँ, हुँ। वो भी पढ़े थे। अच्छा, जो ये मैं वीकली स्पेशली वीकली पीएसआर नहीं पल्स मंथली, मंथली जो पीएसआर मंथली पल्स वाले। रिलीज़ करता हूँ। यस। बिकॉज़ मेरे फर्स्ट मॉक के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पीएसआईआर की छूट चुकी है मेरे से इन 3 महीने में। हुँ, एंड हुँ, जी20 की मीट और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स थी जो हो चुकी थी। हुँ, तो हुँ, फिर वहाँ से मैंने वो चीज़ें की क्योंकि न्यूज़पेपर फिर से रिविज़िट करना 3 महीने का वो बहुत बल्की था उतने कम टाइम पे। हुँ, फिर हुँ, 1-2 क्वेश्चनेयर्स उठाए किसी-किसी कोचिंग के। तो मेरा प्रिपरेशन वाला एक्सपीरियंस तो ऐसे था कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं और मेरे हुँ, चेहरे पे नर्वसनेस इतनी ज़्यादा दिखती थी कि हर मॉक में मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता था कि डोंट गेट सो मच इतना टेंशन मत लो, आपके चेहरे पे नर्वसनेस दिख रही है, यू आर नॉट एबल टू मे बी आर्टिकुलेट थिंग्स बिकॉज़ ऑफ योर टेंशन। तो ये सारी चीज़ें थी। बट आई थिंक ऑन 15th जनवरी सुबह की शुरुआत तो बहुत बहुत ही अजीब-सी होती है। मतलब गले से कुछ भी उतरा नहीं उस दिन मेरे। उसके बाद फिर जब वहाँ गए, आई थिंक वहाँ पे जो हमारा सर्कल था, मेरा सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था। तो हमारे सर्कल में आई थिंक हम 4 लड़कियाँ थीं एंड देयर वर 2 बॉयज़। तो हम 4 गर्ल्स का एक कन्वर्सेशन बिल्डअप हो गई थी, जिसमें से एक मैम थी जिनका आई थिंक ये 3rd या 4th इंटरव्यू था। तो उन मैम ने भी ये चीज़ बताई कि इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट टू दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज, जस्ट रिमेन काम, बी कॉन्फिडेंट। हुँ, तो ये सारी चीज़ें थी जो वहीं पे थोड़ी-सी सॉर्ट आउट हो गई थी। एग्ज़ैक्टली। सो अल्टीमेटली वो नॉलेज नहीं चेक कर रहे, वो आपका द वे यू आर हैंडलिंग द क्वेश्चंस, आपके रिस्पॉन्स से और जिन शब्दों का आप चुनाव करते हैं, उनसे पता लग जाता है कि आपकी क्लैरिटी क्या है about the issue. And when I'm saying about the issue, I'm talking about your perspective, your personality. स्वाति ने बीच में ज़िक्र किया कि she referred to that PSR capsule. वो PSR capsule actually वो PSR Pulse है. So that is like monthly magazine that I release for PSR optional students. तो वो जो students बैच में भी नहीं है, वो भी अगर केवल गूगल करेंगे तो उनको वेबसाइट से मिल जाती है, वो डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं।